जय साथियों, अब तक हमने कुल 2400 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं 24 वीडियो में। और ये 25वां पार्ट जो है, इसमें भी हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो टोटल आपके 2500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते लेंगे। इससे पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हर साल हम 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं। और देखिए, भारत जो है ये ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और वर्तमान में भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। उसके बाद फिर 5वें नंबर पर भारत है। और जो ब्रिटेन है ये अब 6वें नंबर पर आ गया है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में। और देखिए, जो आपका भारत है, ठीक है, तो भारत 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी कि भारत जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा? 2029 में। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। और देखिए, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है जो आपका केरल में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ से इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था सितंबर 2022 में। और देखिए, जो डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब था, इसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता था। देखिए, 2022 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए, जितने भी फार्मूला वन रेस हुए, सबकी लिस्ट यहाँ पे है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। और फिलहाल याद रखिए कि मैक्स वर्स्टप्पन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता था। और आगे वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स के बारे में और भी बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। देखिए, अगस्त 2022 में शिकायत निवारण रैंकिंग में सबसे आगे था आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। यानी कि शिकायतों के निपटान के मामले में सबसे नंबर 1 अगस्त 2022 में कौन था? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण था। और देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के गठजोड़ को जो है, एक कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इससे जो है 5 PSLV रॉकेट बनाने का ठेका मिला था 860 करोड़ रुपए में। और ये भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे को जो है नेपाल की सेना का जनरल का मानद पद जो है प्रदान किया गया था सितंबर महीने में, क्योंकि ये सितंबर में यात्रा पर थे नेपाल के। और देखिए, जो केंद्र सरकार है, इसने दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर जो है कर्तव्य पथ रख दिया था। और देखिए, 7 सितंबर को हम नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस को मनाते हैं। और देखिए, भारत की 6 साल की एक बच्ची है जिनका नाम है अनीष्का बियानी। इन्होंने कुआलालंपुर मलेशिया में आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और ये उत्तर प्रदेश जो है ये टोटल 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में नंबर 1 है पूरे भारत में। और देखिए, जो आपके अभिनेता किच्चा सुदीप हैं, इनको जो है कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सितंबर 2022 में। और छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। और देखिए, इस जिले को, यानी कि जो आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है, इसको राजनांदगांव से अलग करके बनाया गया है। कितने बच्चे छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए, जो मास्टर कार्ड कंपनी है, इसको BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार दिया गया था सितंबर महीने में। और देखिए, उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद जिला है, इसमें परोसे जाने वाले खाने को 5 स्टार FSSAI रेटिंग दी गई थी सितंबर महीने में। और देखिए, महानगर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है महेश V अय्यर को। और पोषण योजना को लागू करने में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। और देखिए, जो आपके तनिकेला भरडी हैं, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं, इनको लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया था। और 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और देखिए, 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। और देखिए, भारत में टोटल भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। और देखिए, इन 3 शहरों में 2 केरल में हैं। केरल का जो त्रिशूर शहर है और नीलांबूर है। और इसमें एक शहर तेलंगाना है। तेलंगाना का जो शहर है, इसका नाम है वारंगल। तो त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल, इन तीनों शहरों को याद रखेगा यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। और देखिए, नासा का एक उपग्रह है मॉक्सी। मॉक्सी ने कार्बन डाइऑक्साइड से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बना दिया था सितंबर महीने में। और देखिए, इंडिगो एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्ट्स बनाए गए थे सितंबर महीने में, और इन्होंने रोनो जॉय दत्ता का स्थान लिया था इस पद पर। और देखिए, जो न्यायमूर्ति यू ललित हैं, इन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा के नए केंद्र का उद्घाटन सितंबर महीने में किया था।
और देखिए तमिलनाडु की सरकार ने छात्रों के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की थी। और देखिए भारतीय मूल की एक महिला हैं सुएला ब्रेवरमैन, इनको ब्रिटेन का गृह मंत्री बनाया गया था सितंबर महीने में। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन ने एक्स्ट्रा बटालियन तैनात की थी सितंबर महीने में, और इससे विवाद खड़ा हो गया था, इसलिए मैटर काफ़ी चर्चा में था। और देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश एरोस्पेस प्रणाली के सहयोग से टोटल 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास डिजाइन और संचालन किया था। और देखिए जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है इसने PM श्री योजना को मंजूरी दी थी। देखिए PM श्री योजना के तहत पूरे देश भर के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे। तो PM श्री योजना याद रखिएगा, इसको भारत के शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था। देखिए कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त संजय वर्मा बनाए गए थे और इन्होंने अंशुमान गौड़ का स्थान लिया था सितंबर महीने में। और इसके अलावा अमित कुमार को दक्षिण कोरिया के अगले भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था सितंबर 2022 में। और देखिए कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार TV शंकर नारायण का निधन हो गया था। और शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया था। और संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को 132वें स्थान पर रखा गया है। और संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। बाकी देशों को आप अपनी जानकारी के लिए नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पहले स्थान पर जो है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड, और भारत 132वें स्थान पर है। ठीक है। और देखिए सितंबर 2022 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। देखिए हमारे भारत के जो भी नेता विदेश की यात्रा करते हैं उनकी यात्रा के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सितंबर 2022 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान की दो देशों की मतलब इन दोनों देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। और देखिए बिहार के सारण जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया था। देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को टोटल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी सितंबर 2022 में। और अडानी ग्रुप टोटल 70 अरब डॉलर के हरित निवेश के तहत 3 गीगा कारखाने लगाएगा। और देखिए राजस्थान राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया था सितंबर 2022 में। और देखिए नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 फाइनल में टोटल 88.44 मीटर के थ्रो के साथ जीत दर्ज की थी। इसको याद रखिएगा। और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि को लंबे समय के लिए पट्टे पर देने के नीति के साथ अगले 5 वर्षों में टोटल 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। और देखिए अमेरिका ने यूक्रेन और रूस से चुनौती का सामना कर रहे अन्य यूरोपीय देशों के लिए टोटल 2 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की थी। और देखिए जो इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। और ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को 10 सितंबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना, यानी कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और देखिए 9 सितंबर को जो है हिमालय दिवस मनाया जाता है। और 2022 के लिए इसकी थीम थी हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उनके निवासियों के हित की रक्षा होगी। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था सितंबर 2022। और देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले जिसका नाम है शक्ति और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इन दोनों का उद्घाटन किया था। देखिए जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी सन 2000 में तो उस समय 16 जिले थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में 33 जिले हो गए हैं। कितने बच्चे छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखिए अभी हाल ही में सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। और देखिए बिहार में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है और इस रबर डैम को गया जी डैम नाम दिया गया है और इसे गया जिले में फाल्गु नदी पर बनाया गया है। और ये 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा रबर डैम 312 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और देखिए फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जो जारी की गई थी सितंबर महीने में, तो उस समय गौतम अडानी जो है ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। ठीक है। और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं।
सापुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार भारत का तीसरा सबसे बड़ा अमीर है, ठीक है। और बाकी के नाम मत याद कीजिए, बस इतना रखिए कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो है फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार गौतम अडानी थे, और इस सूची में दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी थे। देखिए हमेशा टॉप वाले का ही पूछा जाता है, कौन सबसे अमीर है, कौन दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है। आप भी नंबर 1 बनेंगे अपने क्षेत्र में, तभी आपको लोग जानेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए मेहनत से। देखिए प्रश्न हमारा कि किसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन मानवाधिकार आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति हैं वोल्कर टर्क, जिनको बनाया गया है यूएन मानवाधिकार आयोग का प्रमुख। और देखिए द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा लिखी है योगेंद्र सिंह यादव ने। और देखिए उड़ीसा की सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना को शुरू किया है। और देखिए जो आपका HDFC बैंक है, इसने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स कार्यक्रम को लॉन्च किया था। और देखिए जो मेघालय राज्य है, इसने रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नाम का एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया था। और देखिए WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो इस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया था। और देखिए PM मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बागेरहाट में जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया था। और देखिए 9 सितंबर को जो है ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए हर साल विश्व ईवी दिवस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिवस मनाया जाता है। और देखिए चांदीपुर में, उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO और भारतीय सेना ने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और देखिए निक्षय 2.0 वेब पोर्टल जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था, और ये निक्षय 2.0 पोर्टल क्षय रोग से संबंधित है यानी कि टीबी से संबंधित है। और देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कर्नाटका राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी थी। और जो आपका चिली है, तो चिली में हुए जनमत संग्रह ने नए संविधान को खारिज कर दिया था। और देखिए सेमी कंडक्टर आपूर्ति में सुधार और त्योहारी मांग के चलते अगस्त 2022 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 21% जो है ये बढ़ गई थी। और देखिए विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस को हम सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं, और 2022 में 10 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया था। देखिए उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया था सितंबर महीने में। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को हम कब मनाते हैं? 11 सितंबर को। और देखिए दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 12 सितंबर को मनाते हैं। और देखिए सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश रहे जो आपके कमल नारायण सिंह है, तो इनका निधन हो गया है हाल ही में। और US ओपन 2022 में जो आपके अल्कराज गार्फिया हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता था। और यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूँ US ओपन 2022 के सभी विनर का, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको बता दूं कि US ओपन 2022 जो है न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और देखिए एशिया कप 2022 को श्रीलंका ने जीता था। देखिए श्रीलंका की टीम छठी बार एशिया कप की चैंपियन बनी थी, और श्रीलंका की टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर एशिया कप 2022 जीता था। इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जो आपके पीयूष गोयल हैं, इन्होंने भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए अमेरिका में सेतु यानी कि बदलाव और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों को समर्थन नाम से एक पहल शुरू की थी। और देखिए डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नामक पुस्तक को सौम्या सक्सेना ने लिखा है। और देखिए भारतीय रेलवे का कुल रेवेन्यू अगस्त 2022 के अंत में 38% बढ़कर टोटल 95,458 करोड़ रुपए हो गया था। और देखिए अमेरिका में 9/11 हमले की 21वीं बरसी जो है 11 सितंबर को मनाई गई थी। और देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने संजय खन्ना को अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया था। और देखिए जो मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं, इनको धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। और वर्तमान में आपको बता दूं मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। और देखिए जो IIT मद्रास है, तो इसके द्वारा बनाए गए स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड, इसने 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए
3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार से पेटेंट हासिल किया था। कब किया था? सितंबर महीने में। और देखिए जो आपका सिक्किम राज्य है, ये पहली बार दिसंबर महीने में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी इसने की थी। देखिए सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में थे लोब्जांग जी तेंजिंग। देखिए सिक्किम राज्य जो है ये रणजी ट्रॉफी मैचों के साथ साथ कूच बिहार ट्रॉफी के 2 मैच जो है और माइनिंग में 3 कर्नल सीके नायडू मैच भी खेलेगा। देखिए नायरा एनर्जी ने जो है प्रसाद के पानीकर को अपनी कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया था। तो नायरा एनर्जी के नए अध्यक्ष कौन बने थे? प्रसाद के पानीकर। और देखिए मेघालय राज्य में निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। देखिए पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है किया था। और देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी CSR परियोजनाओं के तहत लद्दाख के कारगिल की वंचित छात्राओं को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया था। और देखिए इस परियोजना के तहत कारगिल क्षेत्र की 50 छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए तैयारी कराई जाएगी। और इस परियोजना को कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स नाम दिया गया है। और देखिए पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और देखिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 का जो आयोजन है ये बेंगलुरु में किया गया था। और इस साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में तेलुगु सिनेमा के विजेताओं की सूची जो थी ये मैं आपको दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे कन्नड़ सिनेमा के विजेताओं की सूची है कि इसको कौन कौन से श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों के लिए सालाना कम से कम 80,000 पहियों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए निविदा जारी की थी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया था 2022 में। और देखिए कृष्णम राजू का निधन हो गया, ये एक तेलुगु एक्टर थे। और देखिए भारत ने टुकड़ा चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी सितंबर महीने में, क्योंकि उस समय चावल का रेट बहुत हाई हो रहा था, ठीक है। और देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात की एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी जो है इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ब्रिटेन के नए किंग प्रिंस चार्ल्स बनाए गए थे। और विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक पुस्तक को सोजर्ड मारियाने ने लिखा था। और देखिए भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास जिसका नाम जाइमेक्स 22 था, इसका 6वां संस्करण जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। और आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को मिला था। और देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए 5 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटल पार करने वाला देश का तीसरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैपिटल है ये सितंबर महीने में था 5,10,532.41 करोड़ रुपए। और देखिए हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ में बनाया जा रहा है। और देखिए रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव सुपरस्टार पुस्तक को लिखा है PC बाला सुब्रमण्यम ने। और देखिए पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया था। और ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। और 15 सितंबर को हम विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाते हैं। लिम्फोमा क्या होता है? गांठों का एक प्रकार का कैंसर होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो है प्रश्न संख्या 2501 से कंटिन्यू करेंगे।